प्रभात कक्षा 2। यह आपकी हिंदी व्याकरण कनिका की पुस्तक है। आज हम इस पुस्तक में दिए गए अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है विशेषण, इस बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह कार नीली है। यहाँ आपको कार का चित्र दिया है, उसके नीचे क्या लिखा है? यह कार नीली है। चूहा छोटा जंतु है। कौवा कड़वा बोलता है। वह वृक्ष हरा है। आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषण हैं। जिन वस्तुओं की हमें किसी भी वस्तु प्राणी की विशेषता का पता चलता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में नीली कार, छोटा चूहा, कड़वा कौवा की तथा हरा वृक्ष की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषण हैं। यहाँ एक कार दी हुई है जिसका रंग कैसा है? नीला है। तो कार की विशेषता क्या हो गई कि वो नीले रंग की है। चूहा, चूहे के साथ बताया गया छोटा जंतु है, तो चूहे की विशेषता यहाँ पर छोटा हो गई है। इन्हें और अधिक सरलता से समझने के लिए कैसा और कितने का प्रश्न करते हैं। कार कैसी है? चित्र में देखकर बताइए। जी हाँ, कार नीली है। चूहा कैसा है? चूहा छोटा है। कौवा कैसा बोलता है? कड़वा। वृक्ष कैसा है? हरा। आइए अब इन वाक्यों को देखें। तुम सुंदर हो, उसकी बोली मीठी है, वह मूर्ख है, हमारी आंखें मोटी हैं। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, मीठी, मूर्ख तथा मोटी क्रमशः तुम, बोली, वह अथवा आंखें आदि शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तुम सुंदर हो, इसमें जो तुम है, तुम की क्या विशेषता बताई गई है कि वो सुंदर है। वह मूर्ख है, वह की विशेषता मूर्खता से बताई गई है। उसकी बोली मीठी है, बोली की विशेषता उसकी कैसी है? मीठी है। तो इस प्रकार से ये सभी शब्द विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, जैसे अमीर, नीला, हरा, मोटा, ऊंचा, अच्छा, डरपोक, कमज़ोर, खट्टा, बुरा, ठंडा, मीठा, ईमानदार, गरम, साफ, काला, पाँच, सुंदर। ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं। अब आप यहाँ पर सही विकल्प प्रश्न को देखिए। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग, विशेषण, सर्वनाम, वचन। सही उत्तर है विशेषण, इसलिए आप विशेषण पर सही का निशान लगाइए। मुझे ठंडी आइसक्रीम देना, वाक्य में विशेषण शब्द है ठंडी, मुझे देना आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी है? आइसक्रीम ठंडी है। इस प्रकार यहाँ पर सही विशेषण हुआ ठंडी। हाथी बड़ा जानवर है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? जानवर। हाथी बड़ा है। हाथी कैसा जानवर है? बड़ा जानवर है, इसलिए हाथी की जो विशेषता है वो बड़े से पता चल रहा है ना, यहाँ पर विशेषण शब्द हुआ बड़ा। मुझे डैश आम बहुत पसंद है, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण सही होगा? खराब, लाल, मीठे, गरम। यहाँ सही विशेषण है मीठे, इसलिए आप मीठे के आगे सही का निशान लगाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महाराणा प्रताप डैश राजा थे। महाराणा प्रताप कैसे राजा थे? महान राजा थे। आसमान में डैश बादल छाए हैं, आसमान में काले बादल छाए हैं। ठंड में डैश चाय बहुत अच्छी लगती है, ठंड में गरम चाय बहुत अच्छी लगती है। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है। यहाँ गुलाब के फूल की जो विशेषता है वो सुंदर से बताई जा रही है। कोयल की बोली डैश होती है, कोयल की बोली मीठी होती है। चित्र देखकर उनके लिए उचित विशेषण लिखिए। यहाँ पे गोलगप्पे लिखा है, तो गोलगप्पों की विशेषता कैसी होती है? गोल होते हैं गोलगप्पे। महिला, महिला कैसी है? ये सुंदर दिखाई दे रही है, तो सुंदर महिला। गाय, गाय का रंग कैसा है? काला है, तो काली गाय। लड़का कैसा है? मोटा, तो मोटा लड़का। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए। अमित ने लाल पैंट पहनी है। अमित ने पैंट पहनी है, लेकिन पैंट की विशेषता क्या है? लाल रंग की होना, तो यहाँ पर आप लाल पे गोला कीजिए। लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं। यहाँ अंगूर की जो विशेषता है वो खट्टों से पता चल रही है, इसमें विशेषण शब्द खट्टे हैं, इसलिए आप खट्टे पे गोला कीजिए। अनार मीठा होता है। यहाँ अनार की विशेषता मीठी बताई जा रही है, तो आप अनार पर
गोला कीजिए। लाल किला बहुत बड़ा है। बड़ा क्या है? लाल किला। तो लाल किला की विशेषता बड़े से बताई जा रही है, विशेषण शब्द बड़ा है, इस पे गोला कीजिए। छोटी चुईयाँ दौड़ रही है, यहाँ चुईयाँ की विशेषता छोटी से बताई जा रही है, आप छोटी पे गोला कीजिए। इस प्रकार विशेषणों का उचित शब्दों से मिलान कीजिए। लंबा पुल। लंबा क्या है? पुल। खट्टी इमली। गरम समोसा। चालाक लोमड़ी। महंगा उपहार। अब दिए गए चित्र में दिखाई गई वस्तु को देखकर रिक्त स्थान भरिए। यह एक डैश बाग है। यह एक सुंदर बाग है। बाग में डैश पेड़ हैं। कैसे पेड़ हैं बाग में? हरे हरे, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम हरे। पेड़ पर डैश कौवा बैठा है। कौवा कैसा होता है? काला। पेड़ पर काला कौवा बैठा है। बाग में डैश घास है। घास कैसी है? मुलायम। पेड़ पर डैश आम लगे हैं। कैसे आम लगे हैं? मीठे। डैश फूलों पर डैश तितलियां मंडरा रही हैं। रंग बिरंगी फूलों पर लाल तितलियां मंडरा रही हैं। इस प्रकार आपको ये समस्त कार्य अपनी पुस्तक में ही करना है, अथवा आपको रिक्त स्थान अपनी कॉपी में भी